Hello, guys, and welcome to my channel Skies Decoded. I know it's been a long time, but don't worry, I'm back. In this series, we'll deep dive into aircraft navigation instrument and I will explain pressure instrument as well as gyroscopic instrument. So, if you are ready to take your aviation knowledge to new heights, hit that subscribe button and stay tuned. Let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. So, before studying about the 6 basic instrument जो कि है air speed indicator, vertical speed indicator, altimeter, attitude indicator, turn indicator and directional indicator. ये 6 इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि ये 6 इंस्ट्रूमेंट वर्क कैसे करते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क होता है. सो ये बेसिक प्रिंसिपल है पिटोट स्टैटिक सिस्टम, जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट के जो ये इंस्ट्रूमेंट्स है ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे इनमें इनपुट आता है हम वो सीखेंगे. तो इसमें 2 टाइप के प्रेशर होते हैं. एक होता है अपना स्टैटिक प्रेशर और एक होता है अपना डायनामिक प्रेशर. तो स्टैटिक प्रेशर क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा प्रेशर है जो एयर एक्सर्ट करती है इन ऑल द डायरेक्शन. इसको हम डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे. सो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई कर रहा है, बट इस पे 2 इम्पॉर्टेंट प्रेशर लग रहे हैं जो कि है स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर. सो स्टैटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जब ये ऑब्जेक्ट स्टिल होता है तभी भी एयर जो है अपना प्रेशर उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा है, even when the object is not moving. And dynamic pressure means it is the pressure exerted by a air on a object moving through it. So dynamic pressure अगर आप कभी ऑब्ज़र्व करोगे, जब भी आप विंडो के बाहर अपना हाथ रखते हो तब आपके यहाँ पे एक प्रेशर फील होता है जिससे आपका हैंड जो है वो पीछे की तरफ चले जाता है. वैसे ही एयरक्राफ्ट में ऐसा एक प्रेशर होता है जो एयरक्राफ्ट को पीछे के साइड पुल करता है. लाइक हमारा जो डायनामिक प्रेशर है वो हमेशा अपोजिट साइड में होता है. सो जैसे कि हमने उस एग्ज़ाम्पल में देखा था, स्टैटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो एयर स्टिल ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करती है. स्टैटिक प्रेशर डिक्रीजेस बाय 1 in hectopascal फॉर एवरी 1000 feet इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड. जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ करते हो सो एवरी 1000 feet पे 1 हेक्टोपास्कल वो कम होता है. अब डायनामिक प्रेशर क्या होता है? सो डायनामिक प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन अ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट. मतलब अगर आपका एयरक्राफ्ट ऐसे फ्लाई कर रहा है तो एयर प्रेशर ऑपोजिट साइड से जो एयर प्रेशर लगेगा उस एयरक्राफ्ट को, उसी को हम कहते हैं डायनामिक प्रेशर. When the air is impacted at a certain velocity, it exerts a certain dynamic pressure. इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. जब कोई बच्चा या फिर हम भी अपना हाथ बाहर रखें विंडो के, तो हमारा जो हाथ है वो हमेशा पीछे की तरफ चला जाता है. क्यों? क्योंकि उस पर विंड का प्रेशर लगता है. तो ऐसा इसी प्रेशर को हम डायनामिक प्रेशर बोलते हैं. सो द प्रेशर इज़ एक्सर्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रैजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट. जहाँ भी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये डायनामिक प्रेशर लगेगा. और स्टैटिक प्रेशर हमेशा
अप्लाई होता है, डायनामिक प्रेशर तभी अप्लाई होता है जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। द डायनामिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द स्पीड एट विच द एयरक्राफ्ट मूव थ्रू द एयर एंड द डेंसिटी ऑफ द एयर। सो डायनामिक प्रेशर जो है वो एयरक्राफ्ट के स्पीड पे डिपेंड करती है। द हायर द स्पीड द हायर द डायनामिक प्रेशर। जितना ज़्यादा एयरक्राफ्ट का स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा डायनामिक प्रेशर भी होगा। अब हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जो हमारा स्टैटिक प्रेशर है और डायनामिक प्रेशर है ये कुछ इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड होता है। जैसे कि जो हमारा स्टैटिक प्रेशर है वो अल्टीमीटर, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर एंड ASI विच इज़ एयर स्पीड इंडिकेटर, इन तीनों चीज़ों से कनेक्टेड होता है। सो जैसे जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर ये स्टैटिक प्रेशर जाता है उसके मदद से हमारी ये जो 3 प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया वो वर्क करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे टोटल प्रेशर के बारे में। सो हमें अब स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर का डिफरेंस पता है। सो हमारा जो एयरक्राफ्ट है जब फ्लाई करता है तो उस पर डायनामिक प्रेशर लगता है बिकॉज वो एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, और स्टैटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जो हमेशा ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है इवन व्हेन इट इज़ नॉट मूविंग। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर को, तो हमारा जो प्रेशर बनता है वो होता है टोटल प्रेशर। पिटोट ट्यूब, दिस इज़ अ स्मॉल ट्यूब दैट अलाउज टू मेजर द एयर टोटल प्रेशर एज द एयरक्राफ्ट मूव्स थ्रू इट। सो ये एक स्मॉल ट्यूब होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट को टोटल प्रेशर बताता है। अब हमें ये पिटोट ट्यूब पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पिटोट ट्यूब की मदद से एयर स्पीड इंडिकेटर को हम एसेंशियल डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से हमें एयरक्राफ्ट की एक्चुअल स्पीड पता चलती है। इसे हम और ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे एयर स्पीड इंडिकेटर के चैप्टर में, बट एज ऑफ नाउ द बेसिक इज़ पिटोट ट्यूब measures the total pressure of the aircraft, which is static plus dynamic pressure. So, to ensure that the measurement is as accurate as possible, the pitot tube is aligned with the longitudinal axis of the aircraft. Longitudinal axis of the aircraft means nose से लेके एयरक्राफ्ट के टेल तक हम उसको लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, और लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के मदद से हमारा जो एयरक्राफ्ट है हम उसको रोल कर सकते हैं। सो द मूवमेंट अराउंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज रोल। As it is an object exposed to the free airflow, the pitot tube is susceptible to ice formation, which can block its intake, resulting in errors. So ये जो पिटोट ट्यूब है ये इसमें आइस फॉर्मेशन या फिर बारिश के वजह से इसमें पानी भी भर जाता है। तो अगर हमारा पिटोट ट्यूब में कोई भी एरर फॉर्म होता है तो हमारा जो एयर स्पीड इंडिकेटर है उसकी जो रीडिंग्स है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। सो इसी को करेक्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट के पास एक पिटोट हीट सिस्टम होता है, जिसके वजह से जो आइस बिल्डअप होती है उसको वो प्रिवेंट कर सके। सो द पिटोट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 2 important parts. One is the electrical resistance and the second one is the drain hole. सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या काम है? वो पिटोट ट्यूब को कोई भी आइस फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो उस आइस को वो मेल्ट करके उसे ड्रेन होल के मदद से बाहर निकालता है। सो अ ड्रेन होल अलाउज वाटर टू बी रिमूव फ्रॉम अ सिस्टम इन केस ऑफ फ्लाइंग इन अ रेन और व्हेन अ आइस मेल्ट इनसाइड, एज यू कैन सी इन दिस picture. Pitot tube is only connected to airspeed indicator. ये airspeed indicator से ही सिर्फ कनेक्टेड होता है।
Now we'll study about static port. So इसके लिए हम एक इमेज का रेफरेंस लेते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. It is a small orifice usually located on the side of the fuselage, and this thing is called as static port. The port is located in such a way that only the static pressure enters and not the dynamic one. So static pressure is the pressure when there is no movement of object, but the pressure is still present, whereas the dynamic pressure is the pressure which is exerted on the moving object. So this static pressure port is usually located on one side of the fuselage, where an accurate static pressure value can be obtained. And in case ये static port आपका block होता है, so there is a alternate static source which can be used. अब हमें पता है कि static source क्यों सबसे ज़्यादा important है, because static pressure के मदद से हमारे जो 3 important pressure instruments है, एयर स्पीड इंडिकेटर, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर एंड ऑल्टीमीटर, इनको एसेंशियल डेटा प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से हमें ऑल्टीट्यूड, एयरक्राफ्ट स्पीड एंड द रेट ऑफ एयरक्राफ्ट कितना वो क्लाइंब करता है और कितना स्पीड पे वो डिसेंड करता है, हमें वो पता चलता है. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द alternate static port as well. So that's it for this video.